हेलो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में? shown in the figures, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? तो क्वेश्चन में हम लोग को टू पोल्स दे रखे हैं, है ना। देखो ये देखो हम लोग के पास, ठीक है। एक तो ये है और सेकंड ये है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है कितनी है? 4 मीटर और इसकी हाइट कितनी है? 8 मीटर। अब अगर क्वेश्चन में क्या बोला है, जो सनलाइट है, अगर सूरज की सन की जो लाइट है वो अगर इस शेडो पड़ेगी, इस हाइट पे पड़ेगी, तो उसका शेडो कितना है बता रहा है? 6। और अगर यहाँ से अगर उसकी सनलाइट इस पे पड़ती है तो उसका शेडो कितना होगा? ये क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है। अच्छा, परपेंडिकुलर तो मतलब क्या है? वो किसी भी ग्राउंड पर कोई चीज़ परपेंडिकुलर क्या है? वो 90 डिग्री है और यहाँ पर भी क्या है? ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि पी आर एंड ए सी आर टू पोल्स परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, क्यू आर एंड बी सी आर देयर शेडो रिस्पेक्टिवली। तो मैंने क्या बोला कि पी आर एंड ए सी, ये पी आर और ये क्या है? ए सी, ये टू पोल्स है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब किसी चीज़ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब खड़ा हो, स्ट्रेट। तो दैट इज ये क्या अपना हाइट हो गया। और क्यू आर है, जो मेरा क्यू आर है, मेरा क्या हो गया? शेडो हो गया। द शेडो आर कास्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पर बताएंगे उसको कि भाई जो शेडो है वो क्या है? सेम टाइम पे। तो इसका मतलब देयरफॉर जो मेरा ट्राइंगल है पी क्यू आर वो क्या हो गया है? सिमिलर है किसके? ट्राइंगल ए बी सी के। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? क्वेश्चन में इसका वैल्यू मालूम करना है। किसका वैल्यू मालूम करना है? इसका। तो अपन क्या करेंगे? इसके करस्पॉन्डिंग साइड को क्या करेंगे? प्रोपोर्शन में लिखेंगे। करस्पॉन्डिंग साइड को देखो कैसे लिखेंगे। ये पी आर है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पी आर। इसका करस्पॉन्डिंग कौन है? ये है, दैट इज अपॉन ए सी इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या हम लोग के पास? क्यू आर, और क्यू आर यहाँ पर अपॉन क्या आएगा? बी सी। और मैं क्या लिखूंगा इधर? corresponding side of similar triangles are in proportion, ठीक है। अब हम लोग क्या करना? सब्स्टिट्यूट इन द वैल्यू। तो पी आर कितना अपने पास? 4 है, और ए सी कितना अपने पास? 8 है, इनका वैल्यू। क्यू आर कितना अपने पास? 6 है, और बी सी कितना अपने पास? x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू एक्स और ये हो जाएगा 6 इंटू 8, दैट इज x इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 6 2 ज़ा 12। तो अपना जो आंसर आया कितना आया? x इज इक्वल टू 12। तो देयरफॉर जो बी सी है वो इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का? 12 आ गया। मतलब द लेंथ ऑफ द बिगर, ये बड़ा है ना, बिगर, ये स्मॉलर है। तो स्मॉल पोल का जो शेडो है वो कितना है हम लोग का? 12 है। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे हम लोग कि भाई द लेंथ ऑफ द शेडो of the bigger pole will be 12 मीटर। समझा बच्चा लोग? चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पे और बी क्यू परपेंडिकुलर है ए सी पे।
बी पी सी एक क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, एंड ए क्यू सी भी क्या है, एक लाइन पर स्टे। देन प्रूव दैट ट्राइंगल सी पी ए सिमिलर है ट्राइंगल सी क्यू बी के। ठीक है, ये प्रूफ करना है हम लोग को कि क्या है, दोनों सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो ए पी इज 7, बी क्यू इज 8, बी सी इज 12, देन फाइंड ए सी। तो ठीक है, हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्राइंगल है ए बी सी। जो बी सी है उस बी सी पे ए पी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए सी पे जो परपेंडिकुलर है उसका नाम क्या है हम लोग का, बी क्यू सी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हम लोग का, कॉर्नर पॉइंट ए क्यू सी, और यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का, ये बी पी सी। तो अब यहाँ पर हम लोग को देखना, देखो एक तो हमारे पास ये 90 डिग्री है, और एक ये भी क्या है 90 डिग्री, बिकॉज परपेंडिकुलर है ना, तो ये क्या हो गया हम लोग का 90। तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर क्वेश्चन ने बोला हम लोग को सी पी ए, जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल का नाम क्या है, दैट इज सी, ये वाला ट्राइंगल सी पी ए। तो इसमें एंगल क्या है, सी है, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, सी क्यू बी या सी बी क्यू। तो सी क्यू बी, अगेन यहाँ पर भी क्या है हम लोग का, सी इज कॉमन एंगल है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन ट्राइंगल सी पी ए एंड ट्राइंगल सी बी क्यू या सी क्यू बी, तो सी क्यू बी लेता हूँ मैं, ट्राइंगल सी क्यू बी। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है कि जो सी पी ए है, दैट इज सी पी ए, ये 90 डिग्री है, इट्स कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू बी के। तो डेट इज एंगल सी क्यू बी। यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि दोनों का जो मेजर वो क्या है, सेम, ईच मेजर 90 डिग्री। दूसरा क्या है इसमें, एंगल सी जो है क्या है वो, यस कॉमन है, तो यहाँ लिख दूंगा एंगल ए सी पी इट्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी क्यू, बी सी क्यू। यहाँ लिख दूंगा मैं दैट इज कॉमन एंगल। अब देखो दो एंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, तो इसका मतलब देयर फॉर ट्राइंगल सी पी ए क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी क्यू बी, विच टेस्ट ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब ये सिमिलैरिटी है, तो अब क्या करेंगे, इन लोग के साइड को क्या करेंगे, प्रोपोर्शन में लिखेंगे, है ना। तो मेरे पास जो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग, दैट इज ए पी। अगर मैंने ए से स्टार्ट किया है, क्या किससे स्टार्ट किया मैंने, ए से, तो ए से पी पे गया, तो यहाँ पर किससे स्टार्ट करूँगा, डी से, तो दैट इज बी क्यू इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है ए सी, तो ए सी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए सी ना, दैट इज ए बेस है, क्योंकि परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर बेस क्या हो गई, बी सी। अब इन लोग की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इन लोग की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, बट यहाँ पर लिखेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है हम लोग को कि ए पी क्या है, 7 है, और बी क्यू कितना हम लोग के पास 8 है, और ए सी, तो ए सी हम लोग मालूम करेंगे, और बी सी क्वेश्चन में दे रखा है 12। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपॉन 8 इज इक्वल टू ए सी। चलो 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, तो ए सी इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21 अपॉन 2। तो जिसके डिनोमिनेटर में 2 होता है तो उसको हाफ कर दो, तो इसका अगर हम लोग हाफ करने जाएंगे तो 10.5। तो हम लोग का जो आंसर आ गया है कि ए सी इज इक्वल टू 10.5। समझे बच्चा, पहले क्वेश्चन में बोला है कि क्या उन लोग को सिमिलर बताओ, उन लोग को सिमिलर अगर हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्या करो, देन उसके वैल्यूज निकालो। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट डी ऑन साइड बी सी सच दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ओके, प्रूफ दैट करो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ करेंगे यहाँ पर।
कि इन ट्राइंगल, यहाँ पर दो ट्राइंगल है हम लोग के पास, ठीक है। एक तो ट्राइंगल हम लोग के पास क्या है, बी ए सी, ये रहा मेरा बी ए सी, और दूसरा क्या है हम लोग का ए डी सी। तो इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों एंगल क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि क्या है, दोनों एंगल इज इक्वल टू, दे लिखेंगे एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, दैट इज बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये क्वेश्चन हम लोग को गिवन है। फिर दूसरा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी भी कॉमन है, यहाँ पर भी सी कॉमन है, तो दैट इज एंगल सी इज कॉमन। तो यहाँ पर लिख दूंगा एंगल ए सी बी इट्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी ए, ठीक है। पहले क्या लिखा था, एंगल ए सी बी, दूसरा क्या है एंगल डी सी ए। तो एंगल डी सी ए क्यों, बिकॉज क्या है, वो कॉमन एंगल है। अब कॉमन एंगल है तो दोनों एंगल क्या होगा, यहाँ पर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होगा, तो इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके, ए डी सी के। विच टेस्ट, ए टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब अगर ये सिमिलैरिटी है तो क्या करेंगे हम लोग, साइड्स लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, ये साइड, दैट इज मेरा ये क्या है, सी ए। तो यहाँ कर मैं सी से ए पे गया, तो मैं सी से ए पे, तो सी से किस पे जाऊँगा मैं, डी, क्योंकि एंगल, तो दैट इज सी डी इज इक्वल टू, फिर मैं क्या गया, सी से बी पे गया, तो मैं यहाँ लिखूंगा सी से बी, सी अपॉन बी, तो दैट इज सी अपॉन ए। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो सी ए इंटू सी ए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सी ए इंटू सी ए और सी बी इंटू सी डी। सी ए क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर और सी बी इंटू सी डी, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ, बट क्वेश्चन में ये लिखना ना भूलें, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, साइड्स ऑफ किसकी, सिमिलर, यस सिमिलर ट्राइंगल। समझे बच्चों। तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में पहले चाहिए आपको ढूंढना है क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में एक चीज़ तो ये दी थी कि बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी सी। दूसरा हम लोग ने कहा सी इज कॉमन है, देखो यहाँ पर सी क्या है, कॉमन, बिकॉज बी ए सी और ए डी सी, तो सी इज कॉमन एंगल। इस दोनों एंगल के बिना पर क्या हो गया, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड में जाएंगे।